सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। दोस्तों, क्या आप भी 2026 में आईटीआई करने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज। और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि कौन सा आईटीआई कॉलेज आपको दिलाएगा पक्का जॉब, क्योंकि आप अगर आईटीआई कर रहे हैं तो जरूरी से बात है कि आपने जॉब के लिए ही इस आईटीआई को ले रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि बिहार में टॉप आईटीआई कॉलेजेस कौन से हैं जहाँ से पढ़ करके आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा बेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानकारी और लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस क्या चल रही है एंड फी और कट ऑफ क्या जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रेड सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करवाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बहुत ही अच्छा सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले सारी जानकारियां को समझते हैं लाइन बाय लाइन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईटीआई कोर्स में कितने ट्रेडेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो दोस्तों, जो आईटीआई ट्रेडेस होते हैं उसमें दो टाइप्स के आपको यहाँ पे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। जिसमें बात करें तो सबसे पहला होता है इंजीनियरिंग ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, सबसे फर्स्ट होता है आपका इंजीनियरिंग टेस्ट और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेड्स करना चाहिए या फिर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग ट्रेड्स में कौन कौन से यहाँ पे आपको आते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन होते हैं, फिल्टर होते हैं, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो रेफ्रिजरेटर जो होता है एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ड्रग्स मैकेनिक सिविल होता है, ड्रग्स मैकेनिक मैकेनिकल होता है, टूल एंड डाई मेकर होता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होता है। ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब वही बात कर ले दोस्तों कि यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग की कौन सी ट्रेड होती है। तो दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग की जो ट्रेड होती है, जैसे कि बात करें तो नॉन इंजीनियरिंग वाला में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की होती है, और स्टेनोग्राफर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, स्विमिंग जो टेक्नोलॉजी होता है उसके बारे में, ड्रेस मेकिंग के बारे में, और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो होता है उसके बारे में, हेल्थ सैनिटरी जो इंस्पेक्टर होता है उन पदों के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ड्यूरेशन की कि ड्यूरेशन क्या रहता है। तो आईटीआई जो कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है सभी कोर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग रहती है। जैसे कि बात करें तो कुछ आपको यहाँ पे तीन टाइप के यहाँ पे कोर्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका शॉर्ट टर्म की ट्रेड होती है, और दूसरे की बात करें तो बेसिक ट्रेड्स होती है, और तीसरे आपको एडवांस टेक्निकल ट्रेड्स होती है। जिससे बात करें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स करना चाहते हैं तो आपको जो टाइमिंग रहेगा 6 मंथ के लिए आपको यह कोर्स रहती है। वही बात करें बेसिक ट्रेड की, तो बेसिक ट्रेड आपको 1 साल के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। वही एडवांस टेक्निकल की बात करें तो आपको यह 2 साल की कोर्सेस रहती है। दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों में आपको जो है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो एडवांस टेक्निकल ट्रेड ही होता है, क्योंकि यह 2 साल की होती है। इसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है और इसमें जो आपका है जॉब लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मोस्ट पॉपुलर आईटीआई ट्रेड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो आपको पॉपुलर आईटीआई ट्रेड्स में, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रीशियन का जो बोर्ड होता है पोस्ट होता है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। फिल्टर का जो कोर्स होता है ट्रेड, ये भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। और सीओपीओ या फिर डीजल मैकेनिक होता है, वेल्डर का होता है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर, ये सबसे ज्यादा आपको एयर कंडीशनर वाले ही में देखना पड़ेगा, क्योंकि देखते होंगे आप लोगों को घर में या फिर कहीं पे भी अगर एसी कोई बनाने आता है एयर कंडीशनर वाला, तो कहीं भी जाता है छोटा मोटा वर्क करता है तो सिंपली आपको 2000 से 2500 रुपये, अगर प्राइवेट में भी आप जॉब करते हैं तो 2000 से 2500 रुपये पर कॉस्ट आपको यहाँ पे निकल करके आ जाता है। मान के चलिए कि अगर आपने कहीं पे भी अगर पूरे दिन में भी अगर 5 ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट करिए 5 वर्क, तो आपको यहाँ पे अगर 2000 से स्टार्टिंग करें तो पर डे का भी आपको यहाँ पे 10,000 लगभग यहाँ पे आपको कमाई हो जाएगी। इसलिए जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट आपको रहता है वो रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर का जो रहता है वो रहती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो बिहार के टॉप सरकारी कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस, तो सबसे पहले अगर कॉलेजेस की बात करें जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आईटीआई कॉलेज के लिए दोस्तों जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वहां पे अगर बात करें तो गवर्नमेंट के लिए आपको आईटीआई डिग्गा, यानी कि यह पटना में पड़ता है, जिसकी राजधानी में स्थित प्रमुख यहाँ पे संस्थान होती है। गवर्नमेंट में बात करें तो आईटीआई गया कॉलेज भी बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। वही बात करें तो आईटीआई गवर्नमेंट में मुजफ्फरपुर में आता है, जिसमें आपको उन्नत तकनीकों के द्वारा जो सुविधाएं होती हैं वहां पे आपको पूरी तरीके से अच्छे से बताया जाता है। आईटीआई की बात करें तो भागलपुर वाला जो कॉलेज है, जिसमें प्रमुख सरकारी संस्थान यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। वही बात करें तो गवर्नमेंट आईटीआई जो रोहतास जिले में है वो डेहरी अच्छी कार्यशैलता और बुनियादी ढांचा के लिए यहाँ पे मानी जाती है।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो पटना बिहटा में पड़ता है आईटीआई कॉलेज, तो वो आपको लोकप्रिय संस्थान है। और साथ ही में बात करें तो आईटीआई जो महकल गया है उसमें शीर्ष विकल्पों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट आपको यहाँ पे मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये तो रहा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अब वही बात करें कि बिहार में टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं आईटीआई के लिए। तो देखिए दोस्तों, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो भी बेस्ट होते हैं, लेकिन जो सरकारी कॉलेज होते हैं वो भी बेस्ट होते हैं। लेकिन आपको अगर प्राइवेट में अगर जाते हैं करने के लिए तो वहाँ पे आपको जो पैसों का जो डिफरेंस होता है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। कहीं पे आपको लगेगा 5,000 एक पोस्ट ट्रेड करने के लिए, तो वहीं पे आपको अगर प्राइवेट में जाएंगे तो वहीं पे आपको लगभग 50,000 के करीब में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दैट इज एग्जाम्पल, नॉट ये एग्जाम्पल है, या रियलिटी कुछ और ही रहता है। जब वहाँ पे जाएंगे एडमिशन करने के लिए तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया जाता है। जैसे कि पाठक इंस्टीट्यूट जो पटना में है, जो लोयला प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है वो भी पटना में ही आपको है। कुसुमराज एजुकेशनल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे विक्रम पटना में पड़ता है। आनंद जो आईटीआई बिहटा है वो भी आपको पटना ही पड़ता है। उमरीला आईटीआई की बात करें तो ये आपका पटना में आपको ये पड़ता है। दोस्तों ये तो रहा कुछ नामचीन प्राइवेट कॉलेजों के नाम। बाकी ऐसे छोटे मोटे कॉलेज भी है बिहार में जिसमें आपको डायरेक्टली आईटीआई का कोर्स करवाया जाता है। आईटीआई कोर्स करने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप आईटीआई अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई ही ना करें डायरेक्टली आप जाए और वहाँ पे आपको क्या करेगा कि एडमिशन तो ले लिया लेकिन पढ़ाई वगैरह आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग क्या कि सिर्फ डिग्री ले लेंगे, लेकिन आपके पास जो स्किल होता है वो स्किल जो अभी आपके पास जो जैसी स्किल है 2 साल के बाद भी आपको वैसे ही स्किल रहेगी। इसलिए कॉलेज का जो चयन होता है करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे आपको स्किल सिखाई जाती है। देखिए आईटीआई करने का मतलब है कि आपके पास स्किल होगा तभी आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। आईटीआई में ये सबसे बड़ा मौका रहता है कि जिसके पास स्किल है उसी को जॉब मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिहार में आईटीआई कॉलेज में दाखिला के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर बात करें चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो तो दोनों के लिए यहाँ पे बिहार में है, बिहार सरकार की तरफ से आईटीआई कॉलेज प्राप्त करने के लिए आईटीआई कैट आपको एग्जाम देना पड़ता है, यानी कि आईटीआई कैट का एग्जाम देना पड़ता है। जिसमें बात करें तो आईटीआई कॉमन एडमिशन टेस्ट एक के नाम से एक प्रसिद्ध है, जो आपकी इस एग्जामिनेशन को देते हैं। तो इस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपको बिहार में सरकारी कॉलेज प्राइवेट जो सरकारी कॉलेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अब आईटीआई कोर्स की एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें जो कि बिहार में किस तरीके से होती है, तो दोस्तों यहाँ पे आईटीआई जो कॉलेजेस होते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग हो चुका है ऑनलाइन आवेदन। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करना तो आप डायरेक्टली हमसे भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं बिना किसी एरर के। मिनिमम चार्जेस में आपको अप्लाई करके दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो आईटीआई कैट में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके आधार पर होता है। उसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है उसमें मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आता है तो उसके आधार पर आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाती है। और ये जो भी होती है काउंसलिंग वो ऑनलाइन तरीके से ही काउंसलिंग होती है। उसके बाद कॉलेज आपको बांटा जाता है, आवंटन किया जाता है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। देखिए सभी स्थान पे जैसे कि आप जाएंगे तो वहाँ पे सभी के लिए आपको जो फी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो अलग अलग तरीके से रहता है। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों तो कॉलेज में आपका गवर्नमेंट जो आईटीआई दीघा कॉलेज है जो दीघा घाट के पास है उसमें आपको ये पटना में मुख्य ट्रेड में बात करें चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के लिए या फिल्टर मैकेनिस्ट या ड्रग्स मेंटेन के लिए आप करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी जो फीस रहती है पर ईयर के हिसाब से आपको 1000 से लेकर के 10,000 के बीच में रहता है। यानी कि अगर मान के चले तो लगभग आपको यहाँ पे 20,000 में पूरे जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा करके आपको यहाँ पे लगभग दे दिया जाता है। वही बात करें दोस्तों गवर्नमेंट आईटीआई गया में, तो गया में भी उसका सेम ही रहता है। जैसे कि बात करें चाहे आप फिल्टर इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक करते हैं 1000 से 10,000 के बीच में जो प्रति वर्ष का जो यहाँ पे रहता है वो आपको यहाँ पे लगती है फीस। वही बात करें गवर्नमेंट आईटीआई भागलपुर की, तो भागलपुर में भी आपको सेम ही रहता है, 1000 से 10,000 के बीच में ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाता है। वही बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट आईटीआई नवादा कॉलेज में, तो नवादा कॉलेज का जो यहाँ पे रहता है वो 1000 से 10,000 के बीच में आपको सभी भी आपको देखने को मिल जाती है। वही बात करें दोस्तों तो प्राइवेट कॉलेज में, तो देखिए तो ये तो रहा आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बहुत सारे जिले में निकलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में ये जो आपको यहाँ पे कोर्स का जो ड्यूरेशन देखने को मिलेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे आपको जो फीस में जो चेंजिंग होता है बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल जाता है। कहीं पे आपको सरकारी में मात्र 10 या 20,000 के अंदर में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वहीं आपको प्राइवेट कॉलेज में लगभग 30 से 35,000 रुपये भी आपको यहाँ पे लग सकती है। इसलिए आप ध्यान से जाकर के कोर्स जो रहता है उसका डिडक्शन करें। एंड बात करें तो आपको जिस फील्ड में आपको जाना चाहते हैं उस फील्ड को ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। ताकि ध्यान से सेलेक्ट क्या करना, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, किस पोस्ट में आपको वर्क करने में मन लगता है, उसके हिसाब से आपको चयनित आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बिहार में कौन सा आईटीआई कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप यह वीडियो को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और ऐसे ही एजुकेशनल प्लस कैरियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड साथ में बात करें दोस्तों तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि आप कौन सा आईटीआई ट्रेड करना चाहते हैं। और साथ में बात करें दोस्तों
दोस्तों तो आपको नीचे लाइक और कमेंट करने के साथ साथ आपको ये भी बताना कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए।